दोस्तों अगर आप हाई स्कूल में या फिर किसी भी क्लास में हैं तो ये वीडियो आपके लिए। आप अगर इस वीडियो को क्लिक किए हैं तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, आपको 100% कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3G की सवाल नंबर 8 से लेकर 13 तक देखेंगे। कुल मिलाकर हम 6 सवाल देखेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। सभी सवाल ए ग्रेड की हैं, बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं इन सवालों में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहली सवाल। तो देखिए दोस्त, यहाँ पर पहली सवाल जो लिखी गई है वो लिखा है किसी बच्चे को अपने घर से पिकनिक स्थल पैदल पहुँचने में 6 घंटे लगते हैं। पैदल पहुँचने में 6 घंटे लगते हैं, किंतु वह साइकिल से उसी दूरी को 2 घंटे में तय कर सकता है यदि उसकी साइकिल की औसत चाल उसकी पैदल चाल से 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है तो उसकी पैदल चाल और साइकिल चाल ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसमें कह रहा है मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, यहाँ से यहाँ उसका घर है। देखो किसी बच्चे को अपने घर से, मान लीजिए यहाँ पर उसका घर है और घर से यहाँ तक मान लीजिए इसका क्या है, पिकनिक है, ठीक है, पिकनिक स्थल है, यहाँ पर पिकनिक का स्थान है, ठीक है। तो घर से जब वो पैदल चल रहा है तो देखो घर से पैदल पहुँचने में 6 घंटे लगते हैं। यहाँ तक वो पैदल जब चल रहा है पैदल तो उसे 6 घंटे लग रहे हैं, ठीक है, 6 घंटे लग रहे हैं। अब उसके बाद अगर वह साइकिल से जा रहा है तो उसी दूरी को 2 घंटे में तय कर रहा है। अगर वह साइकिल से जा रहा है तो साइकिल से तो 2 घंटे में पहुंच जा रहा है पिकनिक स्थल। तो उसके बाद फिर कंडीशन क्या कहा कि वह यदि उसकी साइकिल की औसत चाल पैदल चाल से 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है तो बताइए कि उसकी पैदल चाल और साइकिल चाल कितनी है। तो देखिए हमको तो कोई भी चाल नहीं मालूम है कि पैदल चाल क्या है और पिकनिक की चाल क्या है। तो हम ऐसा काम करते हैं, मान लेते हैं कि, और हमको एक चीज़ और नहीं पता इसमें कि उसके घर से पिकनिक आखिर है कितना दूरी जा रहे हैं जो इतना टाइम लग रहा है। तो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक मतलब घर से पिकनिक तक की दूरी x किलोमीटर है, ठीक है, कितना है, x किलोमीटर। अब इसके बाद हमको चाल ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे निकाली जाती है इनकी चाल। अब मान लीजिए कि x किलोमीटर दूरी है, अब चाल बराबर दूरी बटा समय। अब हमको चाल निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से हम चाल कैसे निकालेंगे, देखिए पैदल चाल क्या होगी इसकी, पैदल चाल बराबर फार्मूला क्या पढ़े हैं, दूरी बटा समय। दूरी x किलोमीटर है, समय कितना लग रहा है, पैदल जा रहा है 6 घंटे, तो यानी उसकी पैदल चाल जो हो गई वो x बटे 6 घंटे हो गई। समझ में? अब साइकिल चाल क्या है, दूरी तो वही है, वही दूरी जा रहा है। साइकिल चाल x बटा यानी दूरी बटा समय 2 घंटे लग रहा है। इतना आपका क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन? देखो मान लीजिए तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी x किलोमीटर है, पैदल 6 घंटे में जा रहा है, तो चाल क्या होगी, चाल बराबर दूरी बटा समय। हम तो फार्मूला पढ़ेंगे, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, बस वही हमको लगाना है। अब कंडीशन यहाँ पर जब उसकी औसत चाल पैदल चाल से 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है तो बस यही हमको करना है। एक तरफ लिख देंगे पैदल चाल x बटा 6, एक तरफ लिख देंगे साइकिल की चाल। तो कह रहा है कि उसकी जो साइकिल की चाल है पैदल 7 किलोमीटर ज़्यादा है तो इसमें हम 7 किलोमीटर ऐड कर देंगे, बस काम हो गया। अब देखो x बटा 6 है, x बटा 2 को इधर लाइए, x बटा 6 माइनस x अपॉन 2, ये 7 उधर चला जाएगा, हो जाएगा माइनस में। ये 4 पद को हम इकट्ठा कर लिए। 2 और 6 का एलसीएम 6 होगा, डिवाइड करेंगे 2 3 6, 3 बार जाएगा बराबर -7। 3 में घटाएंगे इधर कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा -2 अपॉन 6 -7। देखो 3 में घटाए 2x बटा 6 हो गया। अब इसको हम काट देंगे, 2 1 नाम 2, 2 3 6, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। x अपने स्थान पे, इसका बटा 1 मान ले, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 7 जा 21 यानी 3 7 21 आ गया। इतना समझ में आया, 21 आ गया। x का मान 21 है। हमसे क्या पूछा है, पैदल चाल साइकिल चाल। तो पैदल चाल यहाँ पर क्या है, देखो पैदल चाल x बटा 6 है तो x का मान कितना, 21 अपॉन 6, भाग करेंगे तो 6 3 18 3 21, तो पॉइंट बढ़ाएंगे तो 6 5 30 यानी 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है, वो पैदल जा रहा है। तो एक घंटे में वो 3.5 किलोमीटर जा रहा है। अब इसके बाद सेकंड कंडीशन क्या है, ये दूरी 21 किलोमीटर आ गई है। सेकंड कंडीशन क्या है कि साइकिल चाल, तो साइकिल
साइकिल चाल क्या होगी, देखो यक्स का मान 21 है तो 21/2 हो गया, भाग करेंगे तो 10.5 आएगा, 2 दूना 20 और 2 पंचे 10, 10.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो जा रहा है साइकिल से, और दूरी कितना बच्चा 21 किलोमीटर आ गई। उम्मीद है आपको बढ़िया समझ में आएगा, कोई भी कन्फ्यूजन आपको नहीं हुआ होगा। सवाल नंबर 9 देखते हैं, वो भी ऐसे सवाल है, बहुत अच्छी सवाल इसमें है। सवाल नंबर 9 बहुत अच्छी सवाल है। इसमें क्या कह रहा है कि 30 किलोमीटर चलने में अजीत को अमित से 2 घंटे अधिक समय लगते हैं। ठीक है, 30 किलोमीटर चलने में अजीत को अमित से 2 घंटे ज़्यादा समय लगते हैं। यदि अजीत अपनी चाल दोगुनी कर दे तो उसे अमित से 1 घंटा कम समय लगता है। मतलब कि अजीत जब दुगना कर दे रहा है अपनी स्पीड तो अमित को 1 घंटा कम समय लग रहा है। तो पूछ रहा है कि उनकी चाल ज्ञात कीजिए, उनकी चाल क्या होगी। अब मान लीजिए कि अजीत पहले धीमे धीमे चल रहा तो अमित बहुत स्पीड में चल रहा था, उसको टाइम लग रहा था। तो हम समझते हैं थोड़ा चित्र द्वारा, मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है वो दिया है 30 किलोमीटर। ये देखो 30 किलोमीटर चलने में। फिर उसके बाद कह रहा है कि अजीत को अमित से 2 घंटे ज़्यादा समय लगते हैं। ना तो हमको अजीत को चाल मालूम है, ना तो अमित की। तो मान लेते हैं कि अजीत x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ तक जा रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए इसको A, इसको मान लीजिए B। ठीक है, अजीत मान लीजिए कि x की रफ्तार से B तक पहुँच रहा है, वो 30 किलोमीटर दूरी है। अब अमित को मान लीजिए कि ये y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। ठीक है, y किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है। अब यहाँ पर कंडीशन क्या बनती है कि कह रहा है कि जब अजीत अपनी चाल दुगनी कर देता है तो अजीत जब अपनी दुगनी करेगा तो 2x हो जाएगा उसकी चाल। तो अमित को 1 घंटा कम समय लगता है, उसको 2 घंटा ज़्यादा समय लगता है। तो इसको हम समीकरण से समझते हैं। कैसे? मान लिए हम अजीत की चाल क्या है, अजीत की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और अमित की चाल जो है, अमित की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, y की हम प्रत्यक्ष है। अब पहली कंडीशन समझिए, फर्स्ट कंडीशन। अब देखिए यहाँ पर फार्मूला हमारा क्या लगेगा, हम लगा देते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, या फिर हम समय बराबर लगा दें, क्योंकि यहाँ 2 घंटे अधिक समय लग रहा है तो हम यहाँ समय बराबर, फार्मूला क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। ठीक है, दोनों के लिए लगाएंगे। एक तरफ हम लिख लेते हैं अजीत, एक तरफ लिख लेते हैं हम अमित। ठीक है, देखिए इन सब सवालों को अगर ध्यान से कुछ दिन तक टिके रहना है तो आराम से समझना पड़ेगा। ठीक है, तब कुछ दिन तक याद रहेगा। अब अगर हम कहो तो हम बहुत स्पीड में बता दें, इसको फटाफट कर दें, लेकिन आपको समझाने के लिए थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ। तो देखिए समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी कितना है, 30 किलोमीटर है। चाल कितना है अजीत की चाल x किलोमीटर। अमित की देखो दूरी तो वही रहेगी 30 किलोमीटर, और चाल कितना है y किलोमीटर प्रति घंटा। फिर किसको देखो, अजीत को अमित से 2 घंटे अधिक समय लगते हैं, तो बस यहाँ पर 2 आपको जोड़ देना है। ठीक है, बस इसको इधर ले, 30/x, ये इधर है -30/y बराबर 2, समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक, सेकंड कंडीशन, फिर यही सूत्र, समय बराबर दूरी बटा चाल। एक तरफ हमको लिखना है अजीत, एक तरफ लिखना है अमित। ठीक है, काम क्या है कि वही फार्मूला, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी 30 किलोमीटर है। लेकिन सेकंड कंडीशन में अजीत अपनी चाल क्या कर रहा है, दोगुनी कर रहा है, तो यहाँ 2x हो जाएगा बटे 2x। और अमित अपनी चाल दुगनी तुगनी कुछ नहीं कर रहा है, वो ऐसे जा रहा है, तो 30/y हो जाएगा। 1 घंटा कम समय लगता है तो 1 घंटा माइनस कर देंगे। ठीक है, इसको काटिए, 2 × 9 2 पंचे 10, तो क्या हो गया 15/x, ये इधर आएगा -30/y बराबर का जाएगा -1, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 30/y, यहाँ पर 30/, दोनों सेम चीज़ है, और ये भी माइनस ये भी माइनस, तो जब दोनों समीकरण बराबर है तो हम घटा देते हैं समान चिन्ह को। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को घटाने पर। ठीक है, तो घटाइए, इसको लिखिए 30/x -30/y बराबर 2, 15/x -30/y बराबर -1। ठीक है, अब यहाँ पर चिन्ह बदलेगा, माइनस प्लस प्लस, इसकी वैल्यू खत्म, ये वाला गया काम से। अब 30 में 15 घटाओ के क्या बचेगा, 15/x हो जाएगा। 2 में 1 जोड़े कितना हो जाएगा, 3, 3 का नाम 3, 3 × 5 = 15, तीर लगा के गुणा करेंगे यानी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x बराबर क्या आ जाएगा 5 किलोमीटर प्रति आवर्स।
यक्स किसके मान है? हम अजीत की मान है। तो यक्स का मान आ गया, मतलब अजीत जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार जा रहा है। अब हमको किसका मान निकालना है? वाई का। वाई का मान निकालने के लिए हमको यक्स का मान किसी एक में रखना पड़ेगा। चलो हम 2 में रख देते हैं, इसी में। तो 15/यक्स, यक्स का मान कितना? 5, 30/वाई बराबर -1, 5 3 15, 3 बताइए प्लस में एक माइनस में? प्लस में, क्योंकि इसके पहले जो चिन्ह रहेगा उसी में माना जाएगा। -1, ये 3 उधर जाए किस में हो जाएगा? माइनस में। ठीक है, अब देखिए क्या होगा? -30/वाई, 3 में जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, इसका बटा 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, 4y बराबर क्या हो जाएगा? 30। तो पूरा पूरा कटेगा नहीं ये लगता है। तो y बराबर क्या होगा? 30/4, 2 दूनी 4, 2 का नाम 2 5 10, भाग देंगे तो 2 से 14, यानी 7.5 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, तो जो अजीत की चाल है यक्स का मान कितना? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। जो अमित की चाल है वो है 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप इसको बढ़िया समझ गए होंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए सवाल नंबर हम 10 देख लेते हैं, गजब सवाल वो भी है। देखिए सवाल नंबर 10 कह रहा है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। अब देखिए धारा वाले सवाल में क्या होता है कि इसमें अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल होती है। अनुकूल का मतलब क्या होता है? जैसे पानी ऐसे इधर बह रहा है और इधर आपकी नाव जा रही है, या फिर इधर आप तैरते जा रहे हो, तो आपको आसानी होगी क्योंकि पानी भी इधर जा रहा है, तो इसे अनुकूल कहते हैं। प्रतिकूल मतलब क्या होता है? जैसे पानी इधर बह रहा है और आप उधर से तैरते आ रहे हो, तो पानी इधर से जा रहा है, आप उधर से आ रहे हो, तो आपको ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, उसे प्रतिकूल कहा जाता है। तो इसमें जो स्थिर जल में तैरने की चाल है, तो हम मान लेते हैं कि जो ऋतु है, ऋतु के स्थिर जल में तैरने की चाल जो है, तैरने की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, कितना है? x किलोमीटर। और जो धारा की चाल है वो मान लेते हैं धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा वाले सवाल में एक बात हमेशा ध्यान रखना, हमेशा कि अनुकूल और प्रतिकूल चाल, अनुकूल चाल होती है वो जुड़ जाती है। तो यहाँ पर अनुकूल चाल हम डायरेक्ट लगा सकते हैं, इसको अनुकूल चाल। तो अनुकूल चाल इन दोनों चालों को जोड़ के x + y बराबर दूरी कितना है? 20 किलोमीटर, समय कितना लग रहा है? 2 घंटे। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटा समय, 2 दहम्मा 20, यानी x + y बराबर क्या गया? 10, समीकरण नंबर 1। अब कह रहा है धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? प्रतिकूल चाल x - y बराबर क्या हो जाएगा? देखो कहाँ गया? ये है 4 किलोमीटर दूरी है, 2 घंटे में तैर रही है, 2 दूनी 4, x - y बराबर 2, समीकरण नंबर 2 हो गया। यहाँ आपको समझना क्या है? देखो यह y काम हो गया हमारा। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से जोड़ने पर, तो यहाँ पर क्या होगा? x + y बराबर 10 और x - y बराबर क्या हो जाएगा? 2, ये कट गया, 2x बराबर 12, 2 6 12, x बराबर 6। ठीक है, x मान 6 आ गया। अब आपको y का मान निकालना है। तैरने की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा, y का मान खट्टे से निकालिए, समीकरण 1 में रखिए। तो x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो जहाँ x पाएंगे क्या रखेंगे? 6 + y बराबर क्या हो जाएगा? 10, y बराबर 10 - 6, y बराबर क्या हो जाएगा? 4 किलोमीटर प्रति घंटा, km प्रति h। अब आपको समझ में आ गया कि जो धारा जल में तैरने की चाल है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो इसमें आपको यही ध्यान रखना, अनुकूल चाल जुड़ जाते हैं, प्रतिकूल चाल घट जाती है। चलिए सवाल नंबर 11 देखते हैं, फिर जल्दी समाप्त हो जाए। सवाल नंबर 11 दोस्त आपके सामने आ गए। इस तरह कई सवाल आपको बता दिया हूँ और आपको ये बताया कि ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जा चुकी है। और देखिए दोस्तों, इसमें 2 सवाल और बची है। ठीक है, लगभग 12 और 13, उसके बाद फिर विस्तृत उत्तरी आएगा, वो नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। कह रहा है कि 1 भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, वह भिन्न बताइए। तो चाहे जिस तरह क्वेश्चन इसमें रहे, भिन्न वाली सवाल रहे, अंश हर में घटाया जोड़ा जाता है, तो आप इसको
एकदम कंठस्थ समझ लीजिए, उसके बाद आप इसको कई बार प्रैक्टिस करिएगा, 100% कभी नहीं भूलोगे। मान लीजिए कि अंश x है और हर y है, तो भिन्न क्या बनेगी, x बटा y बनेगी। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर पहली कंडीशन क्या देखना है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। मतलब कि x बटा y है, अंश में 1 घटाया जाता है तो भिन्न 1/3 हो जाती है। हर में कुछ नहीं कहा, ठीक, अंश में से 1 घटाया जाता है। तो इसको बनाइए, 3x - 3 बराबर y हो जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई 3x - y, 3 उधर जाए प्लस में हो जाएगा, समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक है, ये y इधर आ गया माइनस में, 3 उधर चला गया प्लस में। सेकंड कंडीशन क्या है कि जब वह 1/4 हो जाती है, उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। अंश बटा हर लिखिए, हर में 8 जुड़ रहा है तो 1/4 हो रही है, अंश में कुछ नहीं कहा। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई 4x y + 8, 4x - y बराबर क्या हो जाएगा, 8, समीकरण नंबर सेकेंड हो गया। ठीक है, यहाँ पर y, यहाँ पर y, दोनों काम सिंगल है तो दोनों का हम काम कर सकते हैं। कैसे, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर समान चिन्ह हमेशा घटाया जाता है। तो लिखिए इसको, 3x - y बराबर 3, 4x - y बराबर 8। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस प्लस माइनस, तो ये तो कैंसिल हो गया, बड़ी संख्या 4 है, 4 में 3 घटाएंगे 1x, वो भी माइनस में क्योंकि बड़ी संख्या है। 8 में 3 घटाएंगे -5, माइनस माइनस कैंसिल, x बराबर क्या हो गया 5, x का मान निकल गया। अब हम x का मान निकल गया तो y का मान निकाल सकते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं x का मान यहीं पर, 3 × x का मान 5 - y बराबर क्या हो गया 3, माइनस y अपने स्थान पे, 3 अपने स्थान पे, ये किस में है, प्लस में, उधर चला गया 5 × 3 = 15 माइनस y, 15 में से 3 के 12, माइनस माइनस कट गया, y बराबर क्या आ गया 12 आ गया। ठीक है, हमको क्या बताना है, भिन्न बताना है, x और y का मान निकल गया, बस भिन्न तुरंत अपने आप आ गई। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रैक्शन यानी भिन्न, x का मान 5, y का मान 12, 5/12 है भिन्न। ठीक है, 5/12, यही हमारा आंसर है। ठीक है, इसमें कि चाहे जो सवाल आए, बस आपको अंश और हर x मान लेना है, जो कंडीशन का है उसी को अप्लाई कर देना है, अपने आप आ जाएगा आंसर। x और y मान निकाल। देखिए दोस्तों, सवाल नंबर 12, इसके बाद एक सवाल और बची है। देखिए, कह रहा है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। पिता और पुत्र की मतलब आयु का अनुपात दिया है, तो हम दोनों की अलग अलग आयु मान लेते हैं। मान लेते हैं कि जो पिता की वर्तमान आयु है x वर्ष और जो पुत्र की वर्तमान आयु है वो y वर्ष है। ठीक है, y वर्ष। ठीक है, पिता की x वर्ष और पुत्र की y वर्ष है। अब इसके बाद पहली कंडीशन क्या दिया है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है। तो मतलब कि जो इनकी आयु है, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 5:2 है। ठीक है, आपको करना क्या है, यहाँ पर x अनुपात y लिखना बराबर 5:2, क्योंकि 5:2 दिया है। अनुपात का मतलब बटा होता है, x/2 बराबर 5/2। तो इसका हम अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, देखो 2x बराबर 5y, और इसको इधर लाए तो 2x x बराबर क्या हो सकता है 5/2 इंटू वाई, x बराबर 5/2 इंटू वाई हो सकता है। ये दो गुणांक में है। सेकेंड कंडीशन क्या कहा दोस्त, 10 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात। 10 वर्ष बाद कहे तो 10 पिता में भी जुड़ेगा और पुत्र में भी जुड़ेगा। पहले कहता तो दोनों में घट जाता, 2:1 हो जाता है। ठीक, तो क्या करेंगे, x + 10 अपान y + 10 बराबर 2/1, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे x + 10 बराबर क्या हो जाएगा, देखो 2 से गुणा, 2y + 2 10 = 20, इधर आ गया x - 2y, 20 - 10 उधर चला जाएगा, x - 2y बराबर क्या हो जाएगा 10, समीकरण नंबर 2, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब यहाँ से एक चीज़ हमको क्या मिला कि जहाँ हम x पाएंगे 5/2y रख सकते हैं, यहाँ पर रख देंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। आप चाहो तो यहाँ से इसको समीकरण इधर कर लो और आप विलोपन भी से लगा सकते हो। तो यहाँ पर हम 5/2 y रख देते हैं, -2y बराबर 10 है। ठीक है, इसका एलसीएम 2 होगा, 5y - 2 दूनी 4 बराबर 10,
5 में 4 घटा के y/2 बराबर 10, 3 गुणा करोगे 10 दूना 20, y का मान 20 आ गया। अब x का मान निकालने के लिए इसी में रख देते हैं, x बराबर क्या 5/2 गुणे 20, 2 दहम्मा 20, y बराबर 10 बचे 50 वर्ष, यानी x बराबर होगा, यानी पिता की आयु जो है वो 50 वर्ष है और पुत्र की आयु 20 वर्ष है। ठीक, यही आपका आंसर है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सब तो आप खुद ही कर सकते हो, इसको बहुत पढ़ा दिया हूँ। हाँ, तो चलिए सवाल नंबर 13 सबसे लास्ट सवाल देख लेते हैं। चलिए दोस्त, इस वीडियो की लास्ट सवाल हम देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकाब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। उसके बाद 5 वर्ष पूर्व जैकाब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उसकी वर्तमान आयु क्या है? तो हमको दोनों की वर्तमान आयु बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मान लेते हैं जो जैकाब है, जैकाब की आयु x वर्ष है। ठीक है, मान लिया हमने जैकाब की आयु x वर्ष है और इसके पुत्र की आयु y वर्ष है। ठीक है, पुत्र क्या है? y वर्ष है। यहाँ पर 5 वर्ष बाद का है तो 5 वर्ष दोनों में जोड़ दीजिए, x + 5 y + 5। क्या कह रहा है? 5 वर्ष बाद जैकाब के उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। आपको ध्यान रखना हमेशा इधर वाले में ही मल्टीप्लाई करना है, पुत्र वाले में। तो x + 5 क्या हो जाएगा? 2y + 2 5 = 10, x - 2y बराबर 10, ये 5 उधर चला जाएगा माइनस में, x - 2y बराबर 10 में से 5, ये 5 समीकरण नंबर फर्स्ट। इस बात को आप समझ गए होंगे, इसको तो आप करना जानते हैं। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या है कि 5 वर्ष पूर्व कहा है, यहाँ पर लिख देना 5 वर्ष बाद, और यहाँ पर क्या करा 5 वर्ष पूर्व। पूर्व मतलब क्या होता है? पहले। तो पहले कहे तो घटा दीजिए, x - 5 y - 5 कितना गुनी हो जाएगी? 7, यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई। ठीक है, एकदम आसान है, बिल्कुल आसान। देखिए x - 5 7y - 7 = 35, इधर आ गया x - 7y - 35, ये 5 उधर जाए प्लस में, x - 7y बराबर -30, समीकरण नंबर 2। ठीक है, कोई सवाल आपको कठिन लगनी ही नहीं चाहिए। ये समीकरण हमारा सेकंड हो गया, समीकरण फर्स्ट ये है। यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x, दोनों गुणांक नहीं है तो हम इसका काम कर लेंगे, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो दोनों को घटा देंगे। समीकरण 1 व 2 को घटाने पर। ठीक है, अगर आप प्रतिस्थापन, विलोपन, बीजगुणनखंड तीनों नहीं देखें तो आप ज़रूर देखिए, क्योंकि ये सवाल आप उसी से लगा सकते हो। अगर आप नहीं देखो ज़रूर देखिए, फिर यहाँ से हमको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद कर सकते हो। यहाँ तक हम बना दे, आप खुद कर सकते हो, इतना कॉन्फिडेंस है। 7y बराबर -30, आपके ऊपर कॉन्फिडेंस है, अपने ऊपर भी आपके ऊपर भी। माइनस प्लस माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, ये खत्म। बड़ा 7 7 में 5 घटाओ, सॉरी 2 घटाओ 5, 30 में 5 जोड़ो 35, 5 7 y बराबर 7 हो गया। ठीक है, y मान आ गया। बस हमको क्या करना है, चाहे समीकरण 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, x का मान आएगा। चलिए हम एक में रख देते हैं, समीकरण 1 में क्या है? x - 2y, 2 × y का मान कितना है? 77 बराबर क्या है? 5। x - 7 दूनी 14 बराबर 5, x बराबर क्या हो जाएगा? 5 + 14, x बराबर 19। बहुत कम साल के हैं। ठीक है, तो जो इनके पिता की आयु है यानी जैकाब की आयु वो क्या 19 वर्ष है, जो इसके पुत्र की आयु वो क्या है? 7 वर्ष है। आप लिख सकते हो कि जैकाब की आयु जो है वो कितना है? 19 वर्ष की, और जो पुत्र की इसकी आयु है वो है 5 वर्ष। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको बढ़िया समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, 100% नहीं होगा, क्योंकि ये समीकरण बना लिए, बाकी ये सब तो आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, आप विलोपन, प्रतिस्थापन बस पढ़े हैं तो 100% कर सकते हैं, नहीं पढ़े तो उसका आपको इंड स्क्रीन पे वीडियो आ रहा है, उस पर क्लिक कीजिए, आप तीनों वीडियो से सवाल पढ़ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।